हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आसाम मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आपके सामने पुनः एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो अरिथमेटिक का टाइम एंड वर्क है। पिछले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा टेक्निक सीखे थे। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को वह बहुत ही पसंद आया होगा। तो अब हम लोग आज इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चे टाइम एंड वर्क। देखा जाए इस टाइम एंड वर्क में जिसका हिंदी मीनिंग है बच्चे समय और काम। टाइम एंड वर्क पूर्णतः एक ही कंसेप्ट पर आधारित है। उस कंसेप्ट का नाम है बच्चे क्षमता, एफिशिएंसी। उस कंसेप्ट का नाम है एफिशिएंसी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी। अब सवाल है कि एफिशिएंसी होता क्या है बच्चे। एफिशिएंसी क्या होता है? इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय में, समझना है बाबू, हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, समझना है आपको। इकाई समय में किया गया काम क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। अब यहां देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है इकाई समय। क्या लिखा हुआ है बच्चे? इकाई समय। तो जो समय होगा वह दिन हो सकता है, डे, आवर हो सकता है बाबू, समय कुछ भी हो सकता है, दिन, आवर, सेकेंड, मिनट, कुछ ऐसा। तो अब समझना है इकाई समय क्या हुआ। यदि हम कहते हैं बच्चे, यदि हम कहते हैं बच्चों ए किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है बच्चे? x दिन में समाप्त करता है। मान लिए वह काम क्या है बच्चे? एक काम है बाबू। एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? x दिन में। कहने का मतलब है कि x दिन में a कितना काम कर रहा है बुआ? a। लेकिन क्षमता जो होता है वह क्या होता है बाबू? इकाई समय, एक समय में। अतः x दिन में, x डे में कितना काम हो रहा है? एक वर्क हो रहा है बच्चे। यदि हम 1 डे की बात करें क्या होगा? 1/x होगा। इस चीज को समझिएगा। अब आते हैं इसी में कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। हम कहते हैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे, एग्जाम्पल के थ्रू कहते हैं यदि A है, एक काम, एक वर्क 15 दिन में करता है। कितने दिनों में करता है बच्चे? 15। तो यदि आपसे पूछा जाए एफिशिएंसी ऑफ A क्या होगा, ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगा? अभी बताए थे कि यूनिट समय में किया गया काम। 15 दिन में एक काम, तो यूनिट समय का मतलब कितना? एक दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा बुआ? 1/15। अब यहां देखिएगा, ये हम 1 वर्क अपने तरफ से लिए हैं। आप वर्क कुछ भी ले सकते हैं। यदि कोई बच्चा कहता है कि सर ए 60 काम, 60 वर्क 15 दिन में करता है, तो यदि हम ए के एफिशिएंसी की बात करें बच्चे, तो अब फिर यहां पे समझना है 15 दिन में कितना काम कर रहा है? 60। क्षमता होता क्या है? इकाई समय में। अतः 15 दिन में 60 काम, तो इकाई का मतलब एक दिन में कितना काम होगा बच्चों? 60 बटा कितना बाबू? 15। अतः कितना आ गया? 4। अतः यहां पर एक का क्षमता क्या हो गया बच्चे? 4 हो गया। अच्छा, इसी में अब देखा जाए, धीरे धीरे समझते हैं। छोटा छोटा टर्म है, बस थोड़ा सा थ्योरी सीख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम कर सकते हैं। यदि हम यहां से बात करें बच्चे क्षमता का, यदि हम क्षमता का बात करें तो अभी आप सुने कि क्षमता क्या था? इकाई समय में किया गया काम। हम कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं यदि काम W है, वर्क क्या है? W है। हम कहते हैं बच्चे कार्य क्या है बच्चे? हमारे पास W है। और यदि हम बात करते हैं बच्चों समय का,
तो समय क्या है बच्चे, टी है। तो यदि हम बात करें बच्चे एफिशिएंसी का, तो अभी बताए कि एफिशिएंसी जो है वह यूनिट समय में किया गया काम। बच्चे टी समय में कितना काम हो रहा है, डब्ल्यू, तो हमें चाहिए कितना समय, एक समय चाहिए। तो अतः हम यहां से कह सकते हैं एफिशिएंसी बराबर बच्चे वर्क अपॉन टाइम। और इसे और भी तरीके से लिखा जा सकता है, या हम कहें बच्चे टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। या फिर यदि हम बात करें बच्चों वर्क बराबर तो क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। बस ये जो मेरे पास 3 टर्म है, पूरा इसी पर आपका क्या होगा बच्चे, टाइम एंड वर्क, पूरा का पूरा प्रॉब्लम इसी पर बनेगा। अब इसमें बहुत सारा चीज होता है, अभी देखिएगा आगे, ये सारा चीज आगे की ओर बताएंगे बच्चे कि एफिशिएंसी और समय के बीच कैसा रिलेशन होता है, विद कर्मानुपाती रिलेशन होता है। अभी आपको हड़बड़ाना नहीं है, अभी शुरुआत है, एक एक करके हम लोग टाइम एंड वर्क में बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे, एकदम बेसिक लेवल से आपको बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचाएंगे आपको। अभी बस आप आराम से वीडियो देखते चलिए बच्चे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यार क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रेलवे में जो अभी सारा जो प्रॉब्लम करवाएंगे, वो सारा प्रॉब्लम आपके किसी न किसी एग्जाम का क्या है, पूछा हुआ होगा। अब देखिए, यदि अब हम कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझना है, ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है बच्चे, y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो अब यहां पे बनाने का हमारे पास दो पहलू हैं। वर्क कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ कह रहा है ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जो काम ए द्वारा किया जा रहा है वही काम किसके द्वारा किया जा रहा है बच्चे, बी द्वारा। यदि ए 50 वर्क कर रहा है तो बी भी क्या कर रहा है, 50 वर्क कर रहा है। यदि ए 1 वर्क कर रहा है तो बी भी कितना वर्क कर रहा है, 1 वर्क कर रहा है। अब सवाल है कि वर्क क्या लिया जाए। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि आप वर्क कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमें कुछ भी लेना हो तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो x और y दोनों से क्या हो बच्चे, कटे। अतः वह संख्या जो होगी x और y दोनों का क्या होगा बच्चा, एलसीएम होगा। यदि x y का एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो गया, यह x इंटू y। अतः हमारे लिए ये टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, टोटल वर्क हो गया। ध्यान से समझना है इस चीज को। अब यहां पे सीखिएगा, ये तो वर्क आया, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है x दिन में, दिन मतलब घंटा भी हो सकता है, अतः ए x समय में कितना काम कर रहा है, x इंटू वाई। तो x समय में इतना, तो अभी बताए थे एफिशिएंसी का मतलब क्या था, यूनिट समय में किया गया काम। अतः जब भी हमें, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एफिशिएंसी यदि निकालना हो बच्चे तो वर्क अपॉन क्या कर देना है, टाइम कर देना है। हमारे पास वर्क आया x इंटू वाई, ए के लिए समय क्या है x, यदि हम डिवाइड करेंगे x इंटू वाई बटा x से x कट के क्या देगा बच्चे यहाँ y। यदि हम b की बात करेंगे तो b जो है y समय में कितना काम कर रहा है, x, तब तो दोनों सेम काम कर रहा है, जितना x a काम किया x y, b भी कितना काम किया x y। अतः यदि b की क्षमता की बात करें तो फिर वर्क अपॉन क्या है बच्चे, टाइम है। अतः वर्क तो हमारे लिए x y है, और यदि समय की बात करें बच्चे तो b के लिए y कट जाएगा, कितना आया x। अब यहां पे समझिएगा, a का क्षमता y, b का क्षमता x, तो दोनों मिलकर, हमसे क्या पूछा गया है प्रॉब्लम में बच्चे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अतः यदि हम दोनों मिलकर की बात करेंगे तो दोनों मिलकर, एफिशिएंसी का मतलब क्या था, इकाई समय में किया गया काम, तो दोनों मिलकर इकाई समय में कितना काम करेंगे बच्चे, x प्लस वाई। अच्छा से लिख दिए पहले, x प्लस क्या हो गया, y। लेकिन हमें करवाना कितना काम है बुआ, x y।
अतः हमसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करेगा बाबू। तो समय बराबर, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, यहां देख लीजिए, समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है बच्चों, XY है, और एफिशिएंसी की बात करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी क्या है बच्चे, X + Y है। तो ये एक फॉर्मूला के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हो गया लैंग्वेज, ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे बच्चे, x × y बटा x + y। लेकिन जहां तक हो हम लोग ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, जैसे ही प्रॉब्लम बताएंगे सारा चीज आपको समझ में आएगा। हो सकता है यदि 2 टर्म है तो फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो, बहुत ही सुविधाजनक हो। इसे लिखने का और तरीका होगा, हमने जो यहाँ पे वर्क लिया वह क्या लिया बच्चे, x × y लिया। एक और तरीका है, ये एकदम बेसिक तरीका है, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए इसी में हम लोग सीखते हैं एक और तरीका क्या है, यहां पर समझिएगा बच्चे, समझिएगा बच्चों क्या है एक और तरीका, ध्यान रखना है। देखिएगा, अभी आपसे बोला गया था ए किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, x दिन में। अब हम वह किसी काम को कितना काम ले लेते हैं बच्चे, एक वर्क ले लिए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। b उसी काम को, उसी काम मतलब एक वर्क कितने दिनों में समाप्त कर रहा है बच्चे, y दिन में। तो अब देखा जाए x दिन में एक काम, तो एक दिन में यदि हम a की बात करें, एक दिन में a कितना काम करेगा बच्चे, 1/x। यदि b की बात करें बच्चे तो एक दिन में b कितना काम करेगा बच्चे, 1/y। क्योंकि y दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना, 1/y। तो अब यहां से यदि हम दोनों को मिलाएं बाबू, दोनों को यदि मिला दें बुआ, दोनों मिलकर a और b दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x + 1/y। यदि एलसीएम लेंगे बच्चे x × y और क्या हो गया बच्चे, y + x। इसका मतलब हुआ बच्चों, ध्यान से समझना है इस चीज को। आगे अभी इस पे प्रॉब्लम देखिएगा, रेलवे कितना अच्छा प्रॉब्लम पूछा है यहां से। अतः दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, x + y बटा x × y। लेकिन ये जो आया यह दोनों के एक दिन का काम हुआ, अतः हमें टोटल दिन ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा, वह उलट जाएगा वैल्यू, x × y बटा x + y। देखिए, तो आप देख रहे थे बच्चे, अभी देखिए थोड़ा सा दोनों को अभी हम यहां पे बता देते हैं। चलिए देखिएगा, दोनों में तो हमारा रिजल्ट क्या आया है बच्चे, वही आया है। लेकिन यहां पे जो वर्क था वह दोनों का एलसीएम लेके चले थे, वहां वर्क क्या लेके चले थे बच्चे, हम लोग एक लेके चले थे। अतः हमारे कैलकुलेशन के लिए ये जो चीज है ये बहुत ही क्या होगा बाबू, आसान होगा। आया जा, इसी में आपसे पूछा जा सकता है बच्चे, इसी में अब पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। अभी हम बताए ए किसी काम को x दिन में, b उसी काम को y दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा बच्चे, x × y बटा x + y। बहुत बच्चा बड़ी हड़बड़ में क्या बोल देगा, x + y, जो सरासर क्या है, गलत है। जैसे अब आते हैं इसी में एक और, यदि हम कहते हैं बच्चे ए किसी काम को x दिनों में, b उसी काम को y दिनों में, और c उसी काम को कितने दिनों में, z दिनों में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में भी क्या किया गया है बच्चे, पूछा गया है आपसे एग्जाम में। अतः अभी बताए, देखिए बनाने का दोनों तरीका है, आपको हम पहले दोनों तरीका बता चुके हैं। करना क्या है, तीनों का एलसीएम ले लेना। अभी देखिए यहां पर हम x y z लेके चले हैं, तो संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम निकालना और आपके लिए क्या है, आसान है। अतः यहां पर क्या हो गया बच्चे, एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो गया, x y z। अतः हमारे लिए टोटल वर्क क्या हो गया बच्चों, x y z। अतः अब ए का हमें क्या चाहिए बच्चे, एफिशिएंसी चाहिए। तो अभी बताए थे ए जो है टोटल कितना काम कर रहा है, x y z कितना दिन में, x दिन में,
तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे, वर्क में से दिन को भागा दे दिए, यही तो क्षमता निकल गया, क्या हो गया बच्चों, वाई जेड। यदि यहां की बात करेंगे वाई से भागा देंगे, क्या हो गया बच्चे, एक्स जेड। यदि सी की बात करेंगे जेड से भागा दिए तो क्या हो गया बच्चे, एक्स वाई। अब यदि तीनों मिलकर बात करें तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ये तीनों को जोड़े तो क्या होगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। थोड़ा अच्छा लगे देखने में लिख देते हैं बच्चे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना, जेड एक्स। तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करवाना कितना है बच्चे, एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा बच्चे, समय एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना बच्चे, जेड एक्स। ये चीज डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिजल्ट के रूप में भी क्या किया गया है बच्चे, पूछा गया है। अब हम लोग ये जो था अभी थोड़ा सा एक बेसिक थ्योरी दिया गया था, हम लोग सबसे पहले इस पर क्या करेंगे बच्चे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। चलिए देखते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। कुछ ऐसे रेंडमली एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। यदि हमसे कह रहा है बच्चे, ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को आ रहा होगा, ये सब बताने से कोई फायदा भी नहीं, फिर भी अभी थ्योरी बताए हैं तो बता देते हैं। यहां दोनों तरीका आपके लिए सही है। पहला तरीका है यह, दोनों का एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम क्या हो गया बच्चे, 60। अतः यदि एफिशिएंसी निकालना है, अब यहां पे देखिए, यदि हम वैल्यू लिए हैं तो ये आपको समझने में और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इसका मतलब है कि ए जो है टोटल कितना काम, 60 काम कितने दिनों में बच्चे, 15 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम, 4। अरे तब ना 15 चौके क्या 60। अतः बी जो है बच्चे 60 काम कितने दिनों में, 20 दिन में। मतलब 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3। अरे 60 में 20 से भागा दे देंगे। लेकिन हमें चाहिए दोनों मिलकर बच्चे, दोनों मिलकर बात करेंगे बाबू, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 4 और 3 7। अब यहां पे समझना है, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करवाना कितना काम है बुआ, 60 काम करवाना है, तो कितना दिन लगेगा। अरे आप ही बता दीजिए ना, समय बराबर 60 बटा कितना 7। ये हो गया। इसी चीज को कोई बच्चा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहे, जो अभी बताए हैं, वह डायरेक्ट फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या बताए थे बच्चे, x इंटू वाई, तो 15 गुना कितना बुआ, 20 बटा x इंटू वाई बटा x प्लस वाई। अतः x प्लस वाई करेंगे तो कितना आ गया बच्चे, 35। 5 से कटाए 7, 5 से कटाए कितना 4, 15 चौके 60 बटा कितना बुआ 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी तक जो हम लोग सीखे हैं बच्चे, ये आपका बेसिक चीज है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे को ये सब चीज आ रहा होगा, फिर भी इस लॉकडाउन में सारा चीज मेरे ख्याल से भुला गए होंगे आप लोग। तो एक बार छोटा छोटा वह क्या कीजिए बच्चे, आप रिवीजन करते हुए आगे की ओर बढ़िए। इसमें हम लोग पहले अभी तक जो थ्योरी किए हैं उस पर से कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए उठाइए, आया जाए। हमारे पास जो बच्चे प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए मेरे ख्याल से सारे बच्चे को हैं, तो तीनों मिलकर यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम क्या करेंगे बाबू, समाप्त करेंगे। यहां देखिएगा, ए कितना 72 दिन, बी कितना, चलिए लिख दे रहे हैं। ए कितना दिन है बच्चे 72, बी कितना दिन है बच्चों 24, और सी कितना दिन है बच्चे बताइए 36। ए किसी काम को 72 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 36 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए प्रॉब्लम तो देख लिए होंगे आप। आइए, यहां अभी हम थ्योरी कर चुके थे। कोई बच्चा बोले कि सर इसके लिए भी तो फॉर्मूला बताए थे, क्या था फॉर्मूला, x इंटू वाई इंटू जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है बुआ, ये सब फॉर्मूला एग्जाम में लगाइएगा मत। तो सबसे पहले इस तीनों का क्या कर लें बच्चे, एलसीएम। तीनों का क्या करें बच्चे, एलसीएम। तो 72, 24 और 36 का यदि हम एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइएगा बाबू, कोई 72 हो गया,
यदि एलसीएम की बात करें 72, 24 और 36 का, तो क्या होगा? 72 ना होगा। अब बहुत बच्चा एलसीएम निकालेगा कैसे, वो हम दे रहे हैं अभी। एकदम बड़ी प्यार से लिखेगा 72, 24 और 36, और दिन क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके काटेगा। तो ये सब चीज करना एकदम क्या है बुआ, गलत है। आगे बताएंगे, एलसीएमओ बताएंगे कैसे निकलता है। एकदम मुंह जवानी बाबू, हड़बड़ाइए मत, खाली आप थोड़ा हमको समय दीजिए। देखिएगा, चलिए अभी तो सारे बच्चे को एलसीएम निकालने आ रहा होगा, उस पर अभी नहीं जा रहे हैं हम। एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया बुआ। अतः ए 72 काम कितना दिन में? 72 दिन में। तो एफिशिएंसी क्या था? यूनिट समय में किया गया काम। एक दिन में कितना काम करेगा? एक। बी जो है बाबू 72 काम कितना दिन में? 24 दिन। तो एफिशिएंसी क्या था? एक दिन का। इसी चीज को एकदम गांठ बना के रख लीजिए कि एफिशिएंसी जो था यूनिट समय में किया गया काम था। 24 दिन में 72 काम, तो यूनिट समय मतलब एक दिन में कितना काम बाबू? 3। अरे 72 में 24 से भागा दे दीजिए ना, 3। बउआ सी जो है 36 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। लेकिन अब हमसे पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि तीनों की बात करते हैं बच्चे, तो तीनों मिलकर एक दिन में 1 + 3 + 2, 3 1 4 2 कितना? 6। अब यहां पे ध्यान से सुनना है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 6। करवाना कितना काम है? 72। अब आप सोच लीजिए ना, एक दिन में 6 काम, तो 72 काम करवाने में कितना दिन लगेगा बाबू? 72/6 कितना आ गया हमारा आंसर बउआ? 12। कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। आया जाए दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चे? दूसरा नंबर प्रॉब्लम हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है यह बच्चे। कह रहा है ए और बी मिलकर एक वर्क को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उसी वर्क को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी वर्क को कितने दिनों में कर सकता है? यदि सिर्फ ये प्रॉब्लम रहता हमारे पास तो बहुत ही आसान था बनाना, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है बच्चे? उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रम अनुसार व्यतीत करें। हमारे पास कुछ स्टेप है बच्चे। ए स्टेप, ये ऑप्शन है बाबू, ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप और डी स्टेप, ये 4 स्टेप है। पहला स्टेप में कह रहा है कि बी का एक दिन का कार्य 1/10 - 1/15 है। दूसरा स्टेप में कह रहा है ए और बी के एक दिन का कार्य 1/10 और ए के एक दिन का कार्य 1/15 है। तीसरा स्टेप में बी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, और चौथा स्टेप में है बी का एक दिन का कार्य 1/30 है। अब हमें ऑप्शन देना है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। हमसे यदि सिर्फ पूछता कि बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो मेरे ख्याल से सबसे आसान प्रॉब्लम हो जाता। और यह भी बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत बच्चे को यह प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आया होगा कि यह पूछना कहना क्या चाह रहा है। यह कहना चाह रहा है बच्चे कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, यह निकालने के लिए हमें इन चारों स्टेप में से पहले किस स्टेप को करना है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप, और फाइनली कौन सा स्टेप करना है। तो आइए सीखते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? ए और बी, ए और बी एक वर्क को 10 दिन में, एक वर्क, हम यहां पे एक ही काम ले लिए बच्चे, एक वर्क को कितना दिनों में? 10 दिनों में। कह रहा है ए उसी वर्क को एक वर्क को कितना दिनों में कर सकता है बच्चे? 15 दिनों में। तो बी अकेला उस वर्क को कितने दिनों में करेगा? आइए, यहां पे हमें आंसर नहीं देना है, हमें यहां पे ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहला स्टेप, ए और बी एक काम को 10 दिन में, तो एक दिन में ए और बी द्वारा कितना काम होगा बच्चे? 1 बटा कितना काम होगा? 10।
ए एक वर्क को 15 दिन में, तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम होगा बच्चे बताइए? 1 बटा कितना काम होगा? 15। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ मेरा? ये दोनों मिलकर पहला स्टेप देगा बच्चे। सबसे पहला स्टेप में हमने क्या किया बच्चे बताइए? ए और बी के 1 दिन का काम, फिर ए के 1 दिन का काम। ऑप्शन पे आइए। बी का 1 दिन का काम, ये तो पहला स्टेप नहीं है। ए और बी के 1 दिन का कार्य 1/10, यहां देखिएगा बोर्ड पे, और ए के 1 दिन का कार्य 1/15। मतलब सबसे पहला स्टेप मेरा कौन सा होगा? बी। कोई ऑप्शन में बी है? चलिए, हमारे पास ये तीनों ऑप्शन में बी है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये ए से शुरुआत हो रहा था। अब आते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप में हमें बी निकालना है। अच्छा, बी निकालना है तो क्या करना होगा बाबू? ए प्लस बी में से ए को घटाएंगे। अतः ए प्लस बी का मतलब कितना हुआ? 1/10। ए का मतलब कितना बाबू? 1/15 हो गया। तो ये घटाएंगे तो ये किसका निकलेगा बाबू? बी का। अरे घटाएंगे तो ये से तो कटिए ना जाएगा। कितना निकला बाबू? बी का। मतलब सेकेंड स्टेप कौन सा करना पड़ा बच्चे? बी का 1 दिन का काम। बी का कितना दिन का? 1 दिन का काम। काहे कि ये 1 दिन का काम 1 दिन का काम घट जाएगा, तो 1 दिन का काम किसका? बी का। अतः दूसरा स्टेप में हमें ये लाना पड़ा। ये हो गया मेरा कौन सा बच्चे? फर्स्ट। ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंड स्टेप। आइए अब थर्ड स्टेप में, ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में इसे घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या हो गया? एलसीएम बच्चे 30। अतः कितना आ गया? 3 - 2 1/30। 1/30। ये कौन सा स्टेप हो गया बच्चे? थर्ड। यदि कहीं यहीं पे आपका ऑप्शन आ जाए, पहले बी फिर ए, बी और ए, देखिए तो ये तो बी और सी था बुआ, ये बी और डी था। अतः हमारा आंसर कौन सा होगा? बी फिर ए फिर डी फिर सी। एग्जाम में पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, काहे कि आपका जो ऑप्शन है बी के बाद सिंगल में कौन सा है? ए है। ये दोनों तो ऐसे क्या हो गया? छट गया। यदि एग्जाम में बनाना है तो यहीं पे आपको आंसर मार के क्या करना है? बढ़ जाना है। अतः थर्ड स्टेप हो गया 1/30। ये किसका? बी का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम कहां है बाबू? बी का 1 दिन का काम 1/30। देखिए बी ए फिर डी। अतः चौथा स्टेप में क्या होगा? बी उस काम को कितने दिनों में करेगा बाबू? एक काम को करने में बी को कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन। अतः हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे? ऑर्डर क्या हो गया? बी सबसे पहले 1 2, फिर ये थर्ड, फिर ये कौन सा बच्चे? फोर्थ। देख लीजिए ये मेरा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम पूछा गया है, रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है यह प्रॉब्लम। आइए एक बार फिर समझा दे रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया है थोड़ा एकदम स्पीड में समझ लीजिएगा। कह रहा था ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए अकेला 15 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा? हमसे आंसर नहीं पूछा बी कितना दिन में करेगा। हमारे पास 4 गो ऑर्डर दिया हुआ है, बोला गया है कौन सा ऑर्डर आपका क्या है बच्चे? सही है। तो सबसे पहले ए और बी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा बुआ? 1/10। ए के 1 दिन का काम 1/15। ये थ्योरी में बता चुके हैं, अभी जिनको प्रॉब्लम है थ्योरी जाके देखिए। अतः अब हम घटाएंगे बाबू, तो घटाएंगे तो हमें ए तो कटिए जाएगा, मिलेगा कौन? बी। बी के 1 दिन का काम 1/10 - 1/15। अतः हमारे लिए सबसे पहला स्टेप हो गया कौन सा? ये। फिर दूसरा स्टेप बी के 1 दिन का काम। अतः सबसे पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए। बी ए इधर कोई ऑप्शन में नहीं है, मार के बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें समझाना था। तीसरा स्टेप में कैलकुलेट किए 1/30, और चौथा स्टेप में क्या हो गया आंसर मेरा? 30। एक बार देख लीजिए इस प्रॉब्लम को। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रॉब्लम में क्या कह रहा है हमारे पास? छठा नंबर। प्रॉब्लम नंबर कितना बच्चे? तीसरा। ध्यान से समझना है, अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर कह रहा है ए एक काम का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी एक काम का 25% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% कितने दिनों में कर लेंगे? सबसे पहले यहां पे समझना है, बनाने का फिर यहां पे ढेरों तरीका है।
देखिएगा यहां पर काम का कितना प्रतिशत दियल है 75, बी एक काम का कितना है बाबू 25, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है 75। सब में अलग अलग है। बनाने का जो सबसे सटीक तरीका होना चाहिए, हमसे 75 ना आंसर पूछ ले हैं, तो 75 ए का 75% तो 18 दिन है, बी एक काम का 25% 12 दिन, लेकिन हमसे 75 पूछा गया था बउआ। मुजवानी सोचिए ए जो है 75% कितना दिन में पूरा करता है 18 दिन में, बी जो है बाबू 25% 12 दिन, लेकिन 75 ना चाहिए, तो 75 पुराने के लिए 3 से गुना करेंगे, 25 तियाई 75 तो 12 तिया कितना 36। इससे क्या फायदा हुआ कि दोनों के 75% काम हो गया। हमसे पूछा भी क्या गया था 75%। तो आइए एलसीएम ले लिए 36, 18 दुनाई 36, 36 से कम 36, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करवाना। कितना काम है 36, तो 36/3 कितना आ गया बाबू 12। हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा बच्चे 12 होगा। ये सब समझिएगा बाबू, एग्जाम में ऐसे बनाया जाता है। जो दिन काटे वाला होगा वो ऐसे बनाएगा, ये भी हम लिख दे रहल हैं। देखिए पढ़ने का तरीका अलग है और एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका अलग होता है। आप जैसे बेसिक पढ़ रहे हैं, यदि एग्जाम में भी वैसे बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये बनाने का एग्जाम का बेहतरीन तरीका है। अब बेसिक ये में यदि बनाना है तो वो हम सिखा दे रहे हैं। देखिएगा 75% 18 दिन, तो 75% के मतलब पता है बउआ 3/4। 3/4 काम करे में 18 दिन, तो 3 से 6, तो एक काम करे में 6 चौके 24। मतलब क्या हुआ, मतलब बाबू मतलब हुआ कि ए जो है एक काम को कितना दिनों में करेगा 24 दिन में। अब आते हैं बी 25% 12 दिन। यदि हम 25% की बात करेंगे बच्चे, 25% की बात करें, थोड़ा सा देख लीजिए लिखने में, किसकी बात करें बच्चे 25% का मतलब कितना 1/4। 1/4 बी को कितना दिन 12 दिन, तो एक दिन में कितना हो जाएगा बच्चे 12 चौके 48। बी उसी काम को कितने दिनों में 48। तो टोटल एलसीएम क्या आ गया बाबू बताइए, 48 आया एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया बुआ 48। अतः 24 दूना 48 एकम, अतः दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर जाएगा बच्चे 3। लेकिन हमसे जो काम करवाना है वह 48 काम नहीं करवाना है, करवाना 75% है बाबू। 75% का मतलब कितना बच्चे 3/4। 3/4 मतलब कितना आ गया बाबू बताइए 12 तियाई 36 हो गया। अतः 36/3, तो आंसर कितना 12। लेकिन ये तरीका जब आप क्लास में बेसिक मेथड पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में बनाने का तरीका मेरे पास ये होना चाहिए। चलिए आइए अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चे। क्या है, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 6.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले वही काम 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा, बी अकेले वह काम करता तो उसे काम पूरा करने में कितने दिन लगते। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखिएगा आपको लग रहा होगा कि इतना आसान प्रॉब्लम है क्यों बता रहे हैं। अरे भाई आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ जो भी प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे बच्चे वह आप ही के एग्जाम से रिलेटेड क्या होगा प्रॉब्लम होगा। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 6.75 दिन। अब देखिए कंफ्यूजन यहीं पे आ जाता है बच्चे सबको। क्या कंफ्यूजन आ जाता है बच्चे, अब वो 6.75 लेके परेशान है। 6.75 लेके वो एकदम क्या है परेशान है। तो बउआ ये 6.75 को थोड़ा सा यदि लॉजिक होगा, यदि हम इसे लिखेंगे बाबू 6.3/4
क्या लिखेंगे 6.3/4 है ना बुआ, 25 तिहाई 25 चौके। चलिए, अतः ए और बी की यदि हम बात करें, कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा बाबू, 6 चौके 24 तिहाई कितना आ गया बाबू, 24 3 27 बटा कितना 4। इसका मतलब हुआ ए और बी मिलकर एक काम को 27/4 दिनों में करते हैं। ए अकेला वह काम कितने दिनों में पूरा करता है 9। बी अकेला वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, यहां बनाने का तरीका दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम, टोटल वर्क खोजते हैं। अभी बताए हैं टोटल वर्क ऐसा संख्या लेना है जो क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है ये एक भिन्न है बच्चे, इस ढंग से 27/4 और 9/1। बहुत बच्चा को ये भी पता नहीं होगा कि अबरी एलसीएम कैसे निकालते हैं, एकरा खातिर फिर बताएंगे एलसीएम। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को, अभी ये मेरा मानना है कि सारे बच्चे को आ रहा होगा एलसीएम निकालने। अतः भिन्न का एलसीएम बोलेंगे तो अंश का एलसीएम 27 और 9 का यदि एलसीएम की बात करें तो क्या हो गया बच्चे 27। हर का एचसीएफ 4 और 1 का एचसीएफ 1। तो चलिए 1 लिखा नहीं जाएगा नीचे, 27 हो गया टोटल वर्क। अतः अब हमें एफिशिएंसी चाहिए। तो अभी बताए थे एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 27 में 27/4 से भाग देंगे, 27/4 करेंगे, 27 से 27 कटेगा, 4 ऊपर चले गया। 27 में 9 से भागा देंगे कितना 3। अब यहाँ पे समझना है, अब बउआ ई नहीं कर देना कि 4 3 7 27/7 आंसर। नहीं बाबू, पूछा क्या गया है ए और बी, ध्यान से समझिएगा, ए और बी दोनों का क्षमता कितना आ गया 4, जिसमें अकेला ए कितना है 3 है, अकेला ए 3 है। हमसे क्या पूछा था बी का। अतः बउआ अभी डायरेक्ट लॉजिकल सोचिए, इतना कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी 4 है, ए 3 है, तो बी क्या होगा बाबू 1। कैसे 1, अरे 4 में 3 जाके घट जाएगा 1। बी 1 का मतलब हुआ कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। यही तो बी का क्षमता है। अब करवाना कितना काम है बाबू, 27 काम करवाना है। अरे एक दिन में 1 काम, तो 27 काम करे में कितना दिन, 27 दिन। अतः आंसर क्या हो गया बच्चे, 27 दिन हो गया हमारा आंसर। तो चलिए, इसमें अभी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को देखेंगे बच्चे। ये छोटा छोटा टॉपिक है, अभी आप लोग हड़बड़ाइए मत। बहुत बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर सारा चीज तो हम जानिए रहे थे, क्या फायदा हुआ। बाबू अभी ये चीज नहीं सोचना है, बहुत सारे चीज बच्चे को आता है, धीरे धीरे आगे प्रॉब्लम हम करवाएंगे। आप देखिएगा एग्जाम में आप कितने समय में प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो आज जो बताए हैं ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में और हम लोग आगे की और प्रॉब्लम करते चलेंगे बच्चे। टाइम एंड वर्क का जो होगा प्रॉब्लम, उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। अगले क्लास में बताएंगे पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आगे क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं बोलना है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में बच्चे, आज के लिए यहीं तक।